बलिदान वो कर दी, वो कश्मीर हमारा है, और वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। मैं कहना हमारे लोगों ने कितना तप किया, कितनी तपस्या की। आप कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, आपको मालूम नहीं होगा, आपको मालूम हो भी नहीं सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपातकाल में भी कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में भी कांग्रेस का शासन था। ये बदलाव देख रहे हो, लेकिन अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा है, और इनकी समझ में आएगा भी नहीं। आएगा इसलिए नहीं कि जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, वो धीरे धीरे उनकी जमीन खिसकती जा रही है। उनको आइडिया ही नहीं लग रहा, उनको आइडिया नहीं लग रहा, बड़ा दर्द होता है। मैंने कहा था कि 5 साल बनाम 1.5 साल, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, मैं रिकॉर्ड से कहता हूं कि 1.5 साल के अंदर हमने कई क्षेत्रों में इतना काम किया है, वो 5 साल के अंदर कांग्रेस में नहीं हुआ था। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा ये भी नहीं लगता है कि हमारी सरकार जब से बनी है 7 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए, 5 जीते, और अभी अभी आपने देखा 15 दिन पहले निकाय पंचायत के 35 चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 27 जीती। फिर कांग्रेस वालों को जमीन नहीं दिख रही है, ये समझ नहीं सकते। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो दर्द होगा, ये तो अभी स्टार्ट हुआ हूं, अभी तो दर्द होगा, भयंकर होगा, क्योंकि आपकी सारी बातें आगे भी आएंगी। राजस्थान की जनता को, देश की जनता को जो आपने दिया है, वो देश की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है, आपको एक एक बात का जवाब देने वाली है कि आपने जो किया है वो आपको भरना पड़ेगा। ये भी मैं कह रहा था। भ्रष्टाचार के मामले में जब भी गांधी परिवार पर आंच आती है तो कांग्रेस लोकतंत्र के खतरे को बताता है, स्वयं बताती है। याद कीजिए, यही भाषा इंदिरा गांधी ने अदालत से आयोग घोषित होने के बाद अपनाई थी। आपातकाल में दिल्ली में भी कहा, मैंने जैसे कहा कांग्रेस की शासन थी, और अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस वाले जा रहे हैं समाधान बचाओ। अरे तुम क्या समाधान बचाओगे, तुमने जो संविधान बनाने वाले का भी सम्मान नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आपने कभी भी सम्मान नहीं दिया, आपने उनको उसके बाद टिकट भी नहीं दिया, और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो आपने हराने का भी काम किया। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब के पंचतीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिससे बाबा साहब का सम्मान बना। 26 नवंबर संविधान दिवस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये अब झटपटाहट है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार रुकने वाली नहीं है। ये मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। 1.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जिन विषयों को हमने लिया वो आप सभी के सामने, चाहे वो पानी का विषय हो या बिजली का हो, राजस्थान का हो या युवाओं के लिए नौकरी देने का हो, महिलाओं के सम्मान का हो, गरीब के सम्मान का हो, ये हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। कुछ लोग राजनीतिक रूप से चर्चा करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। अरे उल्टे सीधे बयान से पहले ये देख लेना, अगर ये पढ़ता नहीं हो तो मैं भिजवा देता हूं। फार्म पूर्ण खेत लाई 32,164 और 5 साल में 29,443, ये आपका आंकड़ा है। यही नहीं, खेतों में तारबंदी का
2,53,000 और 1,13,000। ये अंतर आ रहा है 5 साल का। ये तो मैं 5 साल का बता रहा हूं। अगर वैसा बताऊं तो ये कहीं भी आगे नहीं है। 3 पन्ने मेरे पास है। जरा इसका जवाब क्या देंगे आप? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की महिलाओं को, राजस्थान के किसान को और मजदूर को धोखा देने का काम किया, उस दर्द नहीं समझ रहे? उस राजस्थान के युवाओं का दर्द नहीं समझा? आपके कितनी बार पेपर लीक हुए? 1.5 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? ये नहीं दिख रहा है आपको? ये आपको देखना पड़ेगा। और ये हमको सलाह दे रहे हैं, आपकी सलाह को अपने पास रखिए। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये लोकतंत्र सेनानियों का जो देश के प्रति समर्पण भाव रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश के लिए आप नींव की थे। लोकतंत्र सेनानियों की ने जिस तरह का काम किया लोकतंत्र को मजबूत करने का, आज पूरा देश आपने जो किया था और उस तरह से लोकतंत्र का बचाने का काम किया, आज हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत हुआ है। आप सभी को मैं बहुत, हमारे बलिदानियों ने, हमारे महापुरुषों ने इस देश को आजादी दिला करके हम सबको आजाद करने के लिए, और हम एक स्वच्छंद काम कर सके, अपने मन का काम कर सके, ये आजादी उन्होंने दिलाई और आज लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबकी आवश्यकता है, हम सबकी आवश्यकता है। आपने देखा जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारा चला है, उस जल संरक्षण के कार्यक्रम में आप अपना योगदान दें, एक पेड़ मां के नाम में योगदान दें। और यही नहीं, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है 24 जून से अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। और संबल पखवाड़े में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के काम हो रहे हैं। हम अंत्योदय के उन कामों को करना चाहते हैं, गरीब के काम को करना चाहते हैं, और उनके काम को करके आप अपने पास में, पड़ोस में, अपने वार्ड में, क्योंकि इसके बाद शहरों में भी चलने वाला है। ये अभी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, अपने शहरों में भी चलेगा, पट्टा देने का काम भी उसमें होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे केंद्र की और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है, उन योजनाओं का लाभ हर गरीब को पहुंचे, हर महिला को पहुंचे, हर मेरे बुजुर्ग को पहुंचे, सभी का उसका लाभ पहुंचे। ये मैं आपसे आशा और विनती करना चाहता हूं, जिससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राजस्थान भी उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, और भारत भी विकसित प्रदेश बनेगा। इस बात को लेकर के हमें सब करना है कि हम हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें, और आप उन युवाओं को अपनी जो लोकतंत्र सेनानियों की जो कहानी है, आपसे जो बीती उसको जरूर सुनाएं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।